Hello friend, my name is Ajit Singh Kashyap and I welcome you all to my channel Indian Stock Market। चलिए देखते हैं मंडे के दिन में मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चलना पड़ेगा निफ्टी 50 के चार्ट्स पर। तो ये है दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट, 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है ये दोस्तों। तो मैंने कल भी जिन लोगों ने मेरी कल का वीडियो देखा था वो लोग जानते होंगे, ये हमने एक सपोर्ट एरिया कल के दिन में बनाया था और ऑलमोस्ट आज मार्केट यहीं पर आके कहीं ना कहीं रुकी है। आज 4 तारीख है, स्टार्ट करते यहाँ से। ये आज की है पहली कैंडल और यहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ तक आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ऊपर जाने की चांसेस दोस्तों ज़्यादा हैं, क्योंकि ये निफ्टी 50 क्या था, कई दिनों से लगभग 24-25 तारीख से एक चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा है। अगर ये इस चैनल को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं इसमें सेल ऑफ आ सकता है, बट अगर ये इसको कंटिन्यू करता है इसी चैनल को तो कहीं ना कहीं हमें इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करूँ, यहाँ पर 5 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक इसने ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया है दोस्तों। यहाँ पर एक चैनल के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन अगर हम बना देते हैं तो ये ट्रेंड लाइन दोस्तों यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है लगभग इस पॉइंट पर, जो कि है अराउंड 13:45, यानी लगभग 1:45 बजे के आसपास में हुआ है। पुल बैक लिया, वापस से गया, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं मार्केट को यहीं क्लोज करा दिया गया। अब यहाँ पर देखना है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस केवल इतना सा होगा, यानी कि अगर आप 17,503 पर कोई भी ट्रेड प्रोसीड करते हैं तो उसमें आपका जो स्टॉप लॉस है केवल 50 पॉइंट का होगा, केवल 50 पॉइंट। लेकिन आपका जो टारगेट होगा वो मिनिमम 17,800 यानी कि 300 पॉइंट का होगा, लगभग 6 गुना ज़्यादा। अब हो सकता है कि वो अचीव आपका 1 दिन में हो, 2 दिन में हो या 3 दिन में हो, बट आपका यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, इसको लगा के लॉन्ग पोजीशन। अगर आप यहाँ से लॉन्ग करते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुल के ऊपर जाने की ट्राई करता है तो आप यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और इतना सा छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा जिसमें आपके जो टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े रहेंगे। लगभग 17,800 तक का आपका जो टारगेट है वो रहना चाहिए मिनिमम इस लेवल पर। तो ये इस तरह का, अब ये हो सकता है कि 1 दिन में हो, 2 दिन में हो या 3 दिन में हो, बट ये आपका जो टारगेट का प्लान है वो एटलीस्ट इस लेवल का रहना चाहिए। या फिर आप अगर यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करते हैं तो हाफ क्वांटिटी जब आपका 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स हो जाए तो उसमें हाफ क्वांटिटी आप एग्जिट कर सकते हैं, ताकि ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहे। कल को अगर मार्केट नीचे आ जाए या परसों को मार्केट नीचे आ जाए तो भी आप प्रॉफिट में रहे। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है दोस्तों यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा ये पॉइंट लग रहा है यहाँ पर बाइंग के लिए। अगर ये मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहीं से ये नीचे नहीं जाएगा, या हल्का सा एक हो सकता है एक कैंडल आ जाए वापस से वो रिवर्स ले ले। ऐसा भी कई बार होता है कि ऐसा लगता है कि चैनल टूट गया है लेकिन वो वापस से रीगेन कर जाता है अपने आप को। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी अच्छा ये निफ्टी का चार्ट है, मैं बैंक निफ्टी यहाँ पर लगा देता हूँ। बैंक निफ्टी, ओके, यस दोस्तों, यहाँ पर हम इसको वापस से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये मैंने इसको हटा दिया अभी। अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं उसी ट्रेंड लाइन पर आके रुका है, जिस ट्रेंड लाइन पे हम कम से कम 3 से 4 दिन इसको लगा के हमने रखा हुआ है। लगभग यहाँ से हमने ये ट्रेंड लाइन खींची थी और तभी से ये इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है और इसी चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेंड लाइन टूटते हुए नज़र आएगी, जिसमें कहीं ना कहीं हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तलाश कर सकते हैं। अभी ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो शायद ये टूट गई है। 5 मिनट नहीं, अभी नहीं टूटी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे ये इसका हाई क्रॉस करेगा 38,900 से ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप उसको पुल बैक आने दीजिए, उसके बाद में आप उसको इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ भी
यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्म नहीं रहेगा, लेकिन अगर यहाँ से पुल बैक लेके अगर आ गया तो काफ़ी हद तक जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों वो यहाँ पर बढ़ जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर चार्ट्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेके चल रहा हूँ एलगी इक्विपमेंट के चार्ट पर। एलगी इक्विपमेंट दोस्तों यहाँ पर इंटरडे के लिए, वनडे इंटरडे के लिए दिया गया स्टॉक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया एक फ्लैग पैटर्न टाइप का कुछ बन रहा है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जिसने स्टॉक यहाँ पर 1 से 2 दिन तक ऑलरेडी कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पर इसको तोड़ भी दिया इसने। बट हमें यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी, हम एंट्री लेने का ट्राई करेंगे दोस्तों इस लेवल पर, जब ये पुल बैक लेके वापस से राइज करेगा उसी टाइम पे हमें एंट्री लेनी है। अदरवाइज़ अगर एंट्री नहीं मिल रही है तो छोड़ दीजिए उस एंट्री को, मत कीजिए, दूसरा स्टॉक ट्राई कीजिए। यहाँ पर अगर मैं आपको ये स्टॉक भी दिखाऊं तो ये दोस्तों ये भी मैंने कहीं ना कहीं आपको ये दिवाली पर रिकमेंड किया था अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर। ये भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये यहाँ पर 23 नवंबर के आसपास में, यानी नवंबर मंथ में ये रिकमेंड किया था। और वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह का मूव जो है स्टॉक ने यहाँ पर दिखाया। इसके लिए मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल पर भी लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ एक ये मैंने पोस्ट डाला है 5 रीज़न टू फॉलो इंडियन स्टॉक मार्केट। क्यों आपको ये फॉलो करना चाहिए? पहली चीज़, एक तो आपको यहाँ पर फ्री चार्ट अपडेट मिलते हैं, हर दिन 3 चार्ट्स मिनिमम आपको मिलेंगे। दूसरा, लर्निंग सपोर्ट हमेशा यूट्यूब चैनल से हमारे थ्रू आपको मिलेगा। तीसरा, ऑन डिमांड एनालिसिस, यानी कि अगर आप कोई मैसेज भी करते हैं तो उसकी भी एनालिसिस कोशिश करेंगे हम उसको चैनल पर दिखा सकें। चौथा, लाइव मार्केट सपोर्ट, यानी अगर मार्केट के टाइम पर भी आप हमें मैसेज करते हैं उस टाइम पर भी हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। और 5वीं चीज़, इसके लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, ये सर्विस ऑलमोस्ट फ्री है सभी के लिए। चलते हम आगे। एलगी इक्विपमेंट जैसे 23 नवंबर के आसपास का है, तो 23 नवंबर का एक बार मैं आपको ट्रेड पोस्ट दिखा देता हूं, ताकि आपको ये दोस्तों आप भी चेक कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर आके इसको चेक कर सकते हैं। ये सभी के लिए ओपन है, जिसमें आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये ट्रेड उस टाइम पे दिया गया था। बहुत सारे ट्रेड चलते भी नहीं, ऐसा नहीं कि केवल मैं जो ट्रेड अच्छे हैं केवल वही दिखा रहा हूँ। आप किसी भी ट्रेड को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उनका पर्टिकुलर स्टॉप लॉस रहता है, या फिर अगर आप एंट्री नहीं मिली तो एंट्री नहीं करनी है उसमें। कई बार स्टॉक होता है जो एंट्री ही नहीं लेने देता उस टाइम पे, तो उनमें एंट्री नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़िए, दूसरे स्टॉक देखिए। यहाँ पर एलगी इक्विपमेंट, 1 सेकेंड, एलगी इक्विपमेंट्स, तो यहीं कहीं आना चाहिए, ये रहा। ये आप देख सकते हैं कि 24 नवंबर के आसपास की ये पोस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह की, और मैंने स्पेशल लिखा भी है, टेक वॉल्यूम कन्फर्मेशन व्हेन एंटर इनटू ट्रेड। और यहाँ पर इसने यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक दिया है, अदरवाइज पूरी तरह से पुल बैक नहीं मिला है। या आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर एंट्री मिल सकती थी इसमें। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि दोस्तों कितना बड़ा मूव यहाँ पर आया है इस ट्रेड के अंदर। अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ भी एंट्री आप लेते तो ऑलमोस्ट आप 50 या 60% के उस पे प्रॉफिट पर यहाँ पर बैठे होते। ये स्विंग ट्रेड था, जिसमें कि स्विंग ट्रेड में दोस्तों टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं। चलिए हम चलते हैं, कल का हमारा एक स्टॉक हमने जो दिया था सन फार्मा, उसमें देख लेते हैं। कल मैंने 3 स्टॉक दिए थे, तीनों का परफॉर्मेंस देख लेते हैं एक बार कि तीनों कैसे चले। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने दिया था। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कल का पोस्ट भी हमारा इंस्टाग्राम हैंडल पर भी देख सकते हैं आप, ये मैंने उसको शेयर किया था और कल की वीडियो में भी इसको बताया था। तो आपको ये ध्यान हो तो ये यहाँ पर हमने जैसे बताया कि यहाँ पर तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पर नहीं लेनी है। जब ये पुल बैक आएगा उसके बाद जब उठेगा तो एंट्री लेनी। तो ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ इस तरफ में एंट्री लेते तो प्रॉफिटेबल रहते। नेक्स्ट हमने दिया था सिप्ला, उसका भी देख लेते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो हमें एंट्री एग्जैक्टली एंट्री नहीं मिली है, क्योंकि ये उस लेवल पे आया नहीं, ये सीधा नीचे गया,
उसके बाद हल्का सा पुल बैक यहीं से ले लिया, यहाँ से पूरी तरह से पुल बैक नहीं लिया गया, तो इसमें हमें कोई भी एंट्री नहीं मिली है। तीसरा हमारा जो स्टॉक था, तीसरा स्टॉक था शायद BSC एक स्विंग ट्रेड था जिसमें हमें अभी एंट्री नहीं मिली है। BSC एक तरह का स्विंग ट्रेड है और स्विंग ट्रेड में एक ही दिन में एंट्री नहीं मिलती, हो सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ते में एंट्री मिले। तो जैसे ये ब्रेकआउट करेगा उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाके फिर जब पुल बैक लेके फिर उठेगा तब हमें एंट्री करनी है BSC के स्टॉक में। चलिए दोस्तों, आज के स्टॉक हम देख लेते हैं। आज मतलब जो मंडे के दिन में हमें अपने रडार पर रखना है उन स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं। तो HDFC बैंक में दोस्तों यहाँ पर एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है इस तरफ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है, ये इसका पोल है, ये इसका पैटर्न है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से मैं आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी यहाँ पर बना के दिखा सकता हूँ। ये इसका पोल हो गया और ये ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी की तरह ही इसमें फ्लैग्स बन रहे हैं आज के डेट में। तो ये इस तरह से अब ये कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये किस तरफ ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो चांसेस है ऊपर की तरफ ब्रेक करने के, क्योंकि ये मोमेंटम जो है ऊपर की साइड में ज़्यादा है। और एक और चीज़ मैं इतना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए भी हूँ क्योंकि नीचे के टाइम फ्रेम पे भी इसने एक पैटर्न यहाँ पर बनाया है जिसको बोलते हैं हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर है जो कि क्या करता है, एक तरह से ट्रेंड रिवर्सल का एक पैटर्न होता है कि वहाँ से ट्रेंड ऑलमोस्ट रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक पैटर्न यहाँ पर कहीं ना कहीं बना है। ये एक थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस एरिया था जो कि कहीं ना कहीं स्टॉक उसको पार नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही इसने उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया को जैसे ही पार किया तो यहाँ पर मैं रेड कलर करके इसको आपको शो कर देता हूँ। ये एक जैसे आप देखेंगे तो 24 जनवरी से पूरा इसने यहाँ पर स्ट्रगल किया 3 से 4 दिन 31 जनवरी तक, और उसके बाद ब्रेक किया और उसके बाद वापस आया पुल बैक के लिए। पुल बैक थोड़ा सा डीप था और उसके बाद अगेन ये वापस गया और वापस से इसी लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की चांसेस इसीलिए इसके ज़्यादा हैं। तो हमें जैसे ये ब्रेक करेगा उसके बाद में पुल बैक ढूंढना है, जहाँ पर भी पुल बैक मिलेगा उस टाइम पर हमें उसमें एंट्री लेनी है। तो 2 स्टॉक हो गए, पहला था एलगी इक्विपमेंट, दूसरा है HDFC बैंक, तीसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो है सुमिटोमो केमिकल। सुमिटोमो केमिकल में अगर आप देखेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। इधर में अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखें तो ये इसमें एक स्विंग ट्रेड था, मैं शायद मेरे से छूट गया, ये मैं उसको चेक नहीं कर पाया था दोस्तों। इतने सारे चार्ट्स रहते हैं, कई बार पता नहीं लग पाता है इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन थी डेली टाइम फ्रेम की, जिसमें लगातार स्टॉक जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा था उस टाइम पे। अब ये स्टॉक यहाँ से जैसे ये ब्रेक किया तो ब्रेक करने के तुरंत बाद नहीं लेना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से ये जो एरिया है ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था, वैलिड एक रेजिस्टेंस एरिया, जिसमें आपने देखा होगा यहाँ पर भी ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था। जैसे ही क्रॉस कर लिया उसके बाद वापस से यहीं पर ही ये जाके सपोर्ट लेता गया। देन फिर अगेन जब नीचे आ गया तो वापस से ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बन गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जैसे ही इसने आज ये क्रॉस किया तो अब इसके चांसेस है कि ऊपर की तरफ चला जाए। तो इंट्राडे में हम इसको देख सकते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे आज का परफॉर्मेंस इसका, तो जैसे इसने हाई क्रॉस किया वापस से ऊपर गया, ये कंसोलिडेट किया ऊपर गया, कंसोलिडेट किया ऊपर गया, ये कंसोलिडेट। तो जैसे ही ये हाई क्रॉस करता है मंडे के दिन में यहाँ पर जो कि ऑलमोस्ट है 420 का, तो 4 से 5 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 8 पॉइंट का आप टारगेट रख सकते हैं। इसके साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारे एनालिसिस अगर पसंद आते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज़रूर से फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।